ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। मूलांक 7 केतु का अंक, जल तत्व का अंक माना जाता है। आज लॉटरी वगैरह खेलना आज आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। रिश्तेदार आज आपको पूरा सहयोग देंगे, रिश्तेदारों से लाभ रहेगा आज आपको। वाहन धीरे चलाइए मित्रों, दुर्घटना का योग बनता है। आज शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। आज सोना और चांदी ना खरीदें, नुकसान हो सकता है। आज आपने कम में खरीदे, कल ज्यादा हो गए। आज लंबी दूरी की यात्रा भी न करें। बड़े बुजुर्गों की बात का सम्मान करें, उनका कहना मानें। शुभ रंग की अगर बात करें मूलांक 8 वालों, काला रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। आज जमीन खरीदना और बेचना लाभदायक रहेगा। परीक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मित्रों, लाल रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ रहेगा। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ी हैं, शारदा जी हैं नागौर से, जो कि अपने बेटे अंकित के लिए जानना चाहती हैं। अंकित की जन्म की तारीख है 20/4/1984। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरे बेटे की शादी होने में लेट हो रही है और उसका भविष्य भी बताइए। शादियाँ बन नहीं पा रही है, हाँ नहीं हो रही है, आपकी तो है। शारदा जी, आपके पुत्र अंकित की जन्म तारीख है 20 अप्रैल 1984। 20 2 का अंक बनता है। चलित में जो वर्ष चल रहा है 2016, वो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। एक चीज गौर फरमाइएगा, 2017 1 का अंक 2 वालों को भरपूर सहयोग देता है। अगले वर्ष 19 फरवरी के बाद आपके पुत्र की शादी हो जाएगी। इसे सिर्फ देवी पूजा करवाइए। इसकी कुंडली में शुक्र बहुत नीच का है। अंकों में मूलांक 6 बहुत खराब है। महिलाओं का सम्मान करना, देवी पूजा करना, देवी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाना, इसको बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा और शादी के बाद ही इसका भाग्योदय होगा। कैलेंडर वर्ष 2017 में 19 फरवरी के बाद इसका विवाह हो जाएगा। कैलाश जी, अभी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज हम सावन पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सावन करीब ही है, बस बिल्कुल आने ही वाला है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं जी, उनके लिए कहा जाता है कि उस सावन के बाद जो पहला जो सावन होता है शादी के बाद, वो अपने पीहर में गुजारती हैं। तो क्या रीजन होता है अपने पीहर जाने का, वो जानना चाहूंगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो न्यूली मैरिड कपल रहते हैं, महिलाएं रहती हैं जिनकी अभी भी शादी के बाद का जो पहला सावन रहता है, वो हमेशा उनको पीहर में बिताना चाहिए। वो इसलिए कि ये हिंदू माइथोलॉजी में कहता है, अगर बहू अपनी सास के साथ अगर सावन के महीने में रहे तो पूरे परिवार के ऊपर कष्ट रहता है। वैसे तो सास बहू में बहुत बनती भी है और बहुत बैर भी रहता है, लेकिन सावन के महीने में अगर सास से बहू पहले सावन में दूर रहे तो परिवार के ऊपर जो कष्ट होता है वो टल जाता है। परिवार में सुख शांति और ऐश्वर्य का वास रहता है। हाँ, पति के साथ रह सकती है लेकिन सास के साथ नहीं रह सकती। सास बहू का थोड़ा सा बैर सावन के महीने में रहता है। आई एम श्योर कैलाश जी, ये बात सुनने के बाद जितनी भी जो न्यूली मैरिड लड़कियां होंगी वो अपने पीहर चली जाएंगी इसके बाद, नहीं तो सास से बड़ा मन मुटाव रहेगा उनका। जी बिल्कुल। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से आसाराम जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25/11/1976। आसाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर जी, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरे कुछ काम के पैसे फंसे हुए हैं, वो आ जाइए। काम के अपना काम से संबंधित जानना चाहते हैं जी आसाराम जी। 25 तारीख 2 और 5 7 का अंक बनता है। व्यापार आपके लिए उतना उचित नहीं है, आपने व्यापार कर रखा है तो आप अपने साथ किसी महिला पार्टनर को रखिए या परिवार के व्यक्ति विशेष को अपना पार्टनर रखिए। उसके सहयोग से ही आपको पैसों के लेन देन में फ़ायदा मिलेगा। व्यापार में अगर उठापटक चल रही है तो वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। आपके नंबर बड़ा व्यापार करने के लिए बहुत सही नहीं है। किसी का सहयोग लेना लाभदायक रहेगा। भगवान लक्ष्मीनाथ के दर्शन रोजाना कीजिए, तब जाके आपको भरपूर फायदा रहेगा। कैलाश जी, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है और या फिर जिन्हें अच्छा वर चाहिए, सुयोग्य वर चाहिए, उसके लिए 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए।
तो 16 सोमवार के पीछे क्या धारणा है वो जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन ऐसा भी होता है जैसे मुंबई जैसे जो शहर है, दिल्ली जैसे जो शहर है, वहाँ पे तो 16 सोमवार कोई जानता ही नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ। अर्पित जी, हिंदू शास्त्रों के अंदर जब भगवान शिव भरपूर लीन साधना में चले गए थे और माता पार्वती को उन्होंने बहुत सारे जन्म लेके भगवान शिव को पाया है, तो उनको जब भगवान शिव को पाना था तो उन्होंने हर सोमवार को व्रत करके और भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता था। इसलिए कहा जाता है अगर किसी महिला को, लड़की को अगर अच्छा वर नहीं मिल रहा है, किसी लड़की को अगर वो सावन के सोमवार को व्रत करती है या किसी अन्य सोमवार को भी पूजा पाठ भगवान शिव का करती है, भगवान जो शिव भरपूर तपस्या में लीन थे वो भी जाग गए थे विवाह के लिए, तो किसी भी लड़की की अगर कुंडली में विवाह लेट हो रहा है, देरी हो रही है, अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो भगवान शिव की पूजा से उसे अच्छा वर मिलता है। और एक चीज़ हिंदू शास्त्रों के अंदर, अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो वो हमारे ऊपर भरपूर फलित होती है। अगर हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं तो फिर उसका आना और जाना हमारे लिए मायने नहीं रखता। जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, उन्हें हिंदू शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, तो जो नहीं मानते उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो लड़कियाँ भगवान शिव की सोमवार को सच्चे मन से पूजा पाठ करती है तो उन्हें बहुत अच्छा वर मिलता है। ये शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि माता पार्वती ने सावन के महीनों में भगवान शिव की बहुत पूजा की और उन्हें शिव के रूप में वर मिला। कैलाश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत बार जैसे महिलाएं 16 सोमवार का प्रण लेती हैं, करना स्टार्ट करती हैं, बट बीच में ही कुछ कारणवश छोड़ने पड़ते हैं और या फिर हो नहीं पाते हैं पूरे 16 सोमवार पूरे, तो उन्हें भी क्या उतना ही सुयोग्य वर मिलता है और या फिर कुछ बाधाएं आती है, वो जानना चाहूंगा। मित्रों, दर्शकों और सावन की चर्चा और महिलाओं के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक चीज़ कहना चाहूँगा, हिंदू शास्त्रों के अंदर आप 1 मिनट पूजा कर रहे हैं या 24 घंटे के अखंड रामायण के पाठ कर रहे हैं, आपके मन में अगर श्रद्धा का भाव बहुत अच्छा है तो आपको फलित में लाभ बहुत ज़्यादा रहेगा। आप कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वैसी धारणा के साथ अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको जीवन भर पूजा करते रहिए, आपको कभी कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। आपने 2 मिनट सच्चे मन से भी अगर पूजा की है तो आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। 16 सोमवार करना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी लड़की के 16 सोमवार नहीं हो पा रहे, 4 या 5 होने के बाद अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या किसी कारणवश वो नहीं भी कर पाते हैं तो दोबारा शुरू कर दीजिए। नुकसान, सावन का सोमवार अगर टूट जाता है किसी तरह का नुकसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ, उनके नाम में ही भोलापन है, वो किसी को नुकसान नहीं देते। उनका आशीर्वाद महिलाओं के ऊपर सदैव रहता है, पुरुषों के ऊपर भी सदैव रहता है। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। दर्शकों, न्यूमरो टिप्स, आज के समय में विवाह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हर अच्छा लड़का चाहता है उसे एक अच्छी लड़की मिले और एक लड़की चाहती है कि उसे अच्छा लड़का मिले, लेकिन उम्र बढ़ती जाती है, अच्छे वर की तलाश चलती रहती है, शादी समय पे नहीं होती। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही, शादी में लेट हो रही है या अच्छा वर नहीं मिल रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, भगवान शिव के मंदिर में रोज़ाना सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग के ऊपर आप शहद लगाइए, हनी शहद लगाइए, बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी और बहुत अच्छा वर या वधू आपको मिलेगी। श्रद्धा अगर आपकी सच्ची है तभी फल मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उन्हें सावन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कैलाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मित्रों, सभी दर्शकों को सावन की शुभकामनाएं। भगवान शिव की पूजा अर्चना सच्चे श्रद्धा से कीजिएगा। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।